जी नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। कल हम क्लास 9th का मैथ का 1 से लेकर 4 तक पढ़ा चुके थे। आज उनसे आगे प्रयास कर रहे हैं 5 से। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड ज्ञात करें। ये एक्सरसाइज नंबर 3 का डी है। इसमें हम 1 to 4 यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। आज उससे आगे यानी 5 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड में कहता है AQ + 1। इसे हमें बनाना है। इससे पहले फॉर्मूला आता है सारा चीज का। फॉर्मूला आता है AQ + BQ बराबर क्या होता है, बोलो रे क्या होता है। हाँ तो नमा में है, तुम पूछेंगे पहला से। हो गया ना हवा टाइट। वो तो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं वही बहुत ही कर रहे हैं, समझा बात। AQ + BQ बराबर फॉर्मूला आता है A + B A² + AB + B²। ये फार्मूला आता है। इसी पर हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब इसे हम बनाएंगे। बनाने का नियम यही कहता है इसको फार्मूला को तोड़ने के लिए। चलो तोड़ेंगे। यहाँ तो AQ + BQ है, इसके ऊपर में Q देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो इस फार्मूला पे। यही आ गया AQ और BQ, यानी AQ और BQ फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। A + B, सॉरी यहाँ माइनस होगा। यहाँ अगर हम तोड़ेंगे तो है A + B, तो A मान ये है, B का ये है, तो A + B के जगह पे A है, हम डाल दिए। अब यहां अगर हम बनाएंगे इंटू A², A का है A तो A² माइनस AB, A का मान है AB, यहां से ले लिए A गुने 1, AB हो गया, प्लस का B², 1 का स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत, अगर इसे हम बनाना चाहेंगे तो 1 + 1 इंटू A² माइनस A प्लस का A², ऐसे हो सकता है, क्योंकि 1 और A से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। तो फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक कोई भी टीचर तुमको दिमाग में घुसा नहीं सकता। और फार्मूला सारा लिखा दिए हैं, कैसे बोल देता है कि नहीं लिखाए हैं। जितना फार्मूला आता है अलजबरा का सब लिखा चुके हैं। याद करना तुम ही को है। ये जो बोलेगा हम याद करके सुना देंगे, हम कितना दिन याद रखेंगे। हमको तो जब तक पढ़ाएंगे तब तक मर भी जाएंगे, फिर भी याद रहेगा। याद रखना तुम ही को। A² माइनस प्लस AB प्लस का B²। वैसे भी किताब के पीछे में फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन रटेगा कौन, रटना पड़ेगा भी हम ही को। नहीं समझा बात। किताब में भी पीछे में फार्मूला यहाँ दिया गया है सारा चीज। AQ और BQ के रूप में व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। AQ + BQ बराबर A + B A² माइनस AB प्लस B²। AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B A² प्लस AB प्लस B²। ये फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन याद तो हम ही को ना रखना है जी, हैं। इसीलिए हम ही को याद रखकर तुमको हम पढ़ा देते हैं, मेहरबानी कर देते हैं तुम्हारे ऊपर। चलो 5 का दूसरा नंबर में देखते हैं। m का पावर 6 है और n का पावर 6 है। इसमें हमें करना क्या है, फॉर्म हमें तोड़ कर लाना है इसके जैसा, तब ये बनेगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो m का पावर 2, इनका पावर कितना q प्लस n का पावर 2, इनका पावर 3। ये हम इसलिए किए क्योंकि हमें फॉर्म में लाना है AQ और BQ। अब m का पावर ये 2 जो है ना, ये m का पावर 2 और n का पावर 2, यानी m² और n², ये होल को यानी इस पूरा को हम a मान लिए और ये पूरा को हम b मान लिए। अब हो गया AQ और BQ। अब AQ प्लस BQ के फार्मूला है आपके सामने में, इसे हम बना लेंगे, इस समझाने के लिए लिखे थे। चलो m² ये a है,
एन स्क्वायर ये बी है, ए का क्यू और बी का क्यू, ए प्लस बी, तो ए का मान है एम स्क्वायर प्लस बी का मान है एन स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी। अब लिखना है इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, तो ए स्क्वायर एम का स्क्वायर है, ऐसे हम लिख दिए, प्लस सॉरी माइनस ए बी, ए का मान है एम स्क्वायर और यहाँ इंटू में गुना का चिन्ह क्या देंगे, बुनका दे देंगे तो समझ जाना गुना का चिन्ह है एन स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है एन का स्क्वायर, यही ये फॉर्मूला आता है। अगर हम इसे लिखेंगे एक स्टेप और आगे बढ़ाकर बुआ, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एम का पावर कितना, दो दूना चार, अगर घात अगर सेम रहे ऊपर नीचा सेम रहे तो गुना में पावर जुट जाता है, गुना हो जाता है, दो दूना चार माइनस ई हो जाएगा, यही हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस एन का पावर दो हो, इनका पावर भी दो, एन स्क्वायर यानी ये बी का इसका पावर यानी एन का पावर कितना 4, यही मेरा क्या हो गया आंसर, यही मेरा क्या हो गया आंसर। मिटा दूं इन्हें, आया समझ में? तुमको न आया समझ में, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑनलाइन वाले को समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे भूसकोल विद्यार्थी ऑनलाइन में थोड़ी पढ़ता है, पढ़ने पे ना फोकस देगा जीवन में कभी कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, याद रखना। कोई जो टीचर चैलेंज देता है हम फलना को पढ़ा कर महारत हासिल करा देंगे, उसके जैसा बेवकूफ टीचर कहीं नहीं हम देखते हैं। विद्यार्थी अगर ठान लिया कि हमें न पढ़ना है, टीचर कितना कहते कहते मर जाए, पढ़ सकता है कोई बंदा? हमको अगर कोई बोल देगा तुमको हम पढ़ा कर महारत हासिल कर लेंगे, हमको पढ़ने का मन ही नहीं होगा, तब बहुत से बहुत मार ही सकता है, कितना दिन मारेगा, 6 महीना 6 मंथ अगर टीचर कोई टीचर एक ही बच्चा को मारते रहे तो उसका गार्जियन जरूर कंप्लेन करेगा, 6 मंथ में कम से कम 6 बार नहीं मारिए हमारे बेटा नहीं पढ़ेगा, बस हो गया बेटा को छाती फूल के चौड़ा, नहीं पढ़ेगा वो। तो इसीलिए कोई टीचर अगर गारंटी लेके पढ़ाता है कि हम इसको पढ़ा देंगे, अब बच्चा अगर नहीं पढ़ने वाला है, बच्चा अगर मन में ठान लिया कि हमें नहीं पढ़ना है, तो जीवन में कोई भी टीचर उन्हें नहीं पढ़ा सकता, ये चीज हमेशा याद रखना। बच्चे के ऊपर थोड़ा ना थोड़ा मानसिकता होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, वहीं तुम हो, उसी दिन से बोल रहे हैं कि फार्मूला का पूरा याद रखो, फार्मूला लिखा हुआ हमको नहीं भी हुआ होगा, हमको लगता है 3 मंथ हो गया होगा ये फार्मूला को लिखा हुआ, जितना अलजेब्रा का फार्मूला है सब 3 मंथ में, तो इसको लगता है कि आदमी नींदों में सपनों में सपना आएगा फार्मूला सब। चलो तीसरा नंबर देखते हैं, 27 ए का पावर 6 है प्लस 125 बी का पावर क्यू है। देख लो यहां थोड़ा सा एक झलक, हमें हमेशा लाना है इसके फॉर्म में, अगर प्लस है तो इसके फॉर्म में, माइनस रहेगा तो इनके फॉर्म में, लेकिन दोनों का पावर कितना होना चाहिए 3। ऐसा करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि 3 का पावर 2, उनका पावर हम 3 कर दिए, अब समझ में, 3 दूना कितना 6 और 3 का पावर कितना 6, यानी 3 तिया 9 तिया, तो देखो 3 तिया 9 तिया 27, 3 दूना कितना 6, ये भी होना चाहिए, प्लस ये किसका है तो 125 है, तो 125 का ये क्या हो गया क्यू हो गया, तो 25 का क्या चीज हो जाएगा ये क्यू नहीं हो जाएगा, ये 105 अच्छा 5 का क्यू हो जाएगा, सॉरी किसका हो जाएगा 5 का, 5 बी का क्यू हो जाएगा ये। अगर हम इसे तोड़ते हैं, ये हम ऐसे किए नहीं समझा, इसको एक बार और समझ लो, 3 का पावर 2 इनका पावर दे दिए हैं 3, यानी 3 को कितना बार पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा कितना 27, और 27 का फिर कितना पावर कितना है 6, तो पावर से पावर गुना कर दिए तो 3 दूना 6, यहां से ला लिया, आया समझ में। 125 का क्यू यानी 5 का क्या होगा ये क्यू होगा, तोड़ू अब एक बार, देखते हैं फार्मूला क्या होता है रे बउआ, ए प्लस बी, ए का मान देख लो 3
ए स्क्वायर ए या 3a² अच्छा रहेगा सुनने में कभी, 3a²। ये जो है ना बुआ, ये पूरा का पूरा ए है, ये क्या है, ए है, और ये बी है। तो a प्लस बी में अगर हमें लिखना हो तो 3a² प्लस 5b, ये हम a प्लस बी लिख दिए, कोई दिक्कत। अब उस पे चलो, a² यानी 3a का स्क्वायर, 3a का क्या चीज, स्क्वायर माइनस ए बी, 3a² इंटू बी का मान है 5b प्लस b² यानी 5b का स्क्वायर। कोई दिक्कत। एक स्टेप और फाइनल डिसीजन निकाल देते हैं हम। 3 का स्क्वायर, इसमें कोई छेड़खानी हम ना करेंगे ई वाले पार्ट में, ई वाला पार्ट जैसा है वैसा ही रहने दो, यहां छेड़खानी करने की जरूरत है। 3 तिया 9 और 9 का पावर 2 आए बात समझ में, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, नहीं होगा। अब यहां चलो माइनस, इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है। यहां चलो रे बुआ 5 25 क्या चीज में, बी में, आंसर हो गया। मिटा दूं इन्हें, 9 1 का 1 का 1 का 9a, ओहो 3 तिया 9 और फिर 2 दूना 4, यहां 4 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो अब सही है, सही कहां है, यहां b² कहां दी, ये तो सही था। पांच का क्या किए हम, चलो यहां क्या किया, इन दोनों को गुना कर दिया है, ठीक है, और यहां स्क्वायर लगाया है। 25 का स्क्वायर 5 25, बी का स्क्वायर हमें कहां है, इसका स्क्वायर दिए 25, 25 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब है ना, तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब अगर हम दिए, 5 का क्यूब और 3 दूना 6, नहीं यहाँ ठीक है। यहाँ इसको एक स्टेप तोड़ के बना दिया है, इसको 9 4a² माइनस 3a² प्लस 5, इन दोनों को गुना कर दिया, 5 तिया कितना 15a² बी आंसर में है, आंसर में कितना है 15a² बी है। अगर हम यहीं पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुना करने की हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 कितना हो जाएगा 25, 25 बी इसका आंसर आएगा। ये दे दिया 25 का स्क्वायर, आंसर में 25 बी का स्क्वायर, 25 बी का स्क्वायर का मतलब हो गया 25, फैक्टर एक बार और देखते हैं। 3 का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का क्यू, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। हमें इसका स्क्वायर निकाल दी, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यहां भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, मिटा दू इन्हें। डी नंबर देखते हैं, आंसर उतना ही होगा। गुना करने का मन होगा तो करो, न करने का मन है तो नहीं करो, छोड़ दो। चौथा नंबर पे चलते हैं बुआ, 5वां का, इतना ना सवाल दे देता है एक ही में, यानी डी नंबर। इसमें कहता है कि 8a का क्यू गुने x का पावर 4 प्लस 64 b का पावर 6x ऐसे करके दिया हुआ है। अब हमें इन्हें क्या करना है, बनाना है। एक चीज हम देखते हैं, यहां b है ना जी, चलो एक स्टेप यहां देखते हैं बुआ, क्या देखते हैं, यहां भी 8 है और यहां भी 8 है, नहीं 8 है, अठी अठी, तो 8 छिपा हुआ है, तो हम 8 क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लेके 8x कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, नहीं 8x बुआ कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा क्या, बोलो x क्यू और x का पावर 3, कोई दिक्कत।
नहीं समझाई कैसे किए? 8x कॉमन लिए तो 8 से 8 कट गया, x से x कट गया तो x बचेगा अब कितना बार? 3 बार। a कितना बार है? 3 बार, क्योंकि a कॉमन हमने लिए हैं। प्लस 88 64 b का मान 6, x कॉमन ले चुके हैं हम। कोई दिक्कत यहां पर? अब हमें करना क्या है, लाना तो है हमें इस फॉर्म में, तो ये 8x से हमको कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत? यहां चलो, ए क्यू और बी क्यू यहां दिया हुआ है, यानी ए का क्यू और एक्स का क्यू, इन दोनों को हम मान लेते हैं ए। कितना मान लेते हैं? ए। अगर हम इन दोनों को ए मानते हैं, ये हो जाएगा कितना? ए एक्स का पावर कितना? 3। यहां इसको अगर हम 8 को मानते हैं तो 2 का पावर कितना? 2 का पावर 2, इसका पावर 3। अब देख लो, 3 दूना 6 और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 नहीं होगा? 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो गया, ये तो मेरा आ गया। अब इसे हमें करना क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू पे तोड़ना है। ए प्लस बी क्यू पे इसे हम तोड़ेंगे तो तोड़ो, ए प्लस बी यानी ए एक्स प्लस का बी का मान कितना? 2 स्क्वायर। अब यहां चलते हैं, ये तो 8 है भाई साहब, 8 का 8x आना चाहिए। दिक्कत कहां फंस रहा है? अच्छा यहां है, यहां है। तुम लोग भी ना ध्यान देता है, बी को कहां रास्ता में भटका दिए। चलो यहां चलो, ए स्क्वायर, ए का मान कितना? ए एन का क्या चीज? एक्स का स्क्वायर माइनस ए फिर ई ए एक्स गुने बी का मान कितना हुआ? 2b का स्क्वायर है, याद रखना। b का मान कितना है? 2b का स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, यानी 2b का स्क्वायर का भी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो, इन दोनों को हम गुना करें ना करें बात बराबरे है। 8x इंटू ए एक्स प्लस का कितना? 2 का पावर कितना? 2 का स्क्वायर यहां है तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? यहां हम लिखते हैं, इसको गुना कर दें एक बार डायरेक्ट यहां से आंसर में देख रहे, गुना करके नहीं ना है, नहीं आंसर गुना करके नहीं है तो हमें भी ना करना है। चलो, तो यहाँ ये 8x रहने देंगे, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ax, यहाँ प्लस इसके साथ बोले थे कोई छेड़खानी नहीं, तो काहेला इसको छेड़खानी करेंगे? 2b स्क्वायर रहने दो, इसके साथ कोई छेड़खानी ना करना है। आगे बढ़ू इसमें, ये कितना है? ax स्क्वायर माइनस, इन दोनों को गुना करने पर भी कोई फायदा है नहीं, तो जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे। अब प्लस 2 का इसका मान कितना हो जाएगा? 2 का 2 दूना 4 और 4 का कितना? 4। बी का पावर कितना? 4। आंसर बी का पावर 4 कहां से लाए? नहीं समझ में आया? समझो एक बार पुनः इसको। 2b का स्क्वायर, इनका पावर कितना? 2 है। यही ना 8 लाने के लिए हमने क्या किया था? 2 को गुना किए थे कितना बार? 3 बार। फिर उसके बाद इनसे गुना किए थे तब ना आया था पावर 6। 2 को गुना किए 2 बार कितना? 4। फिर b का मान लिखना है तो 2 दूना कितना? 4। यहां से हम ला दिए। कोई दिक्कत? मिटा दूं इन्हें? अब आया समझ में? एक बार फिर से समझ लो, सवाल में थोड़ा सा कठिन है। दोनों में 8 छुपा हुआ है तो 8x हम क्या किए? कॉमन ले लिए। बचा इसमें कितना? ए क्यू और एक्स क्यू, यहां बचा 8b का पावर 6। इसमें हम ए एक्स का पूरा का होल मान लिए कितना? पावर 3। और इनका मान कितना मान लिए हम? 2, और इसका पावर दे दिए 3। अब हमें इस वाले फॉर्म में लाना था, हम ला लिए, फार्मूला बैठा दिए, आंसर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दू। अब कितना नंबर क्वेश्चन था? 5 का खत्म हो गया, छठा पे चलते हैं। अब इतना देर में पूरा मैथ खत्म हो गया रहा था। 16 को क्वेश्चन दिया और एगो में 5 6 करके दिया है। छठा देखते हैं। छठा में इसमें भी 4 क्वेश्चन है, कहता है गुणनखंड निकालें। इसमें भी वही कहानी, कहता है 54x³ माइनस 16y³। इनका गुणनखंड हमें निकालना है।
तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है बुआ। इसमें दोनों में देख लो कॉमन क्या है, अगर 3 कॉमन लेते हो 3 का में 16 है नहीं है, तो 2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत। 27 दूना 54, 27 एक्स क्यू माइनस बुआ रे कितना 8 दूना 8 क्यू, कोई दिक्कत यहां तक। ये आ गया इस वाले पे माइनस वाले पे, 2 को हमें कोई छेड़खानी ना करना, ये किसका फॉर्मूला है, लिख दिए 3 का कितना क्यू, और ये लिख दिए 2 का कितना, बोलो ना क्यू, नहीं होगा 2 दूना 4 दूना 8 और वाई क्यू। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी तो 3x माइनस 2y, कोई दिक्कत, पीछे में ये 2 को नहीं छोड़ना है, गोद लिया हुआ बच्चा को। आगे चलूं, ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस ए बी 3x गुने 2y प्लस बी स्क्वायर, 2y का क्या चीज रे बउआ स्क्वायर, कोई दिक्कत। एक बार सजा कर लिख लूं, आंसर पहले देख लेते, इन दोनों को तोड़ के दिया होगा तो हम तोड़े के लिखेंगे, लेकिन आंसरवा कहाँ है, तोड़ के नहीं दिया है। इसके साथ क्या करना है, हमें कोई छेड़खानी न करना है इस वाले पार्ट के साथ। इसमें छेड़खानी कर दूं एक बार, 3 तिया कितना, अच्छा x का स्क्वायर है तब नहीं होगा 3 तिया, x का स्क्वायर होगा तो 3 तिया नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर आंसरवा यहां से देखो 3 तिया 9 9 तिया 27, तब ने इनको 3 बार किए थे। तो यहां चलो रे बुआ, ए स्क्वायर है, ए का मान इतना है तो हम लिखना पड़ेगा हमें 9x का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर का मतलब कितना बार 3x, 2 बार, कोई दिक्कत। 3x गुने 3x 3 तिया 9 x का पावर 2, क्योंकि x गुने x x स्क्वायर हो जाता है, प्लस यहां इन दोनों को गुना करके लिख लू एक बार, यहां गुना करके होगा 3 दूना 6xy, कोई दिक्कत। 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4y का स्क्वायर, कोई दिक्कत बुआ, मिटा दूं, आंसरवा मिला, मिल गया, मिटा दूं इन्हें, ये वाले को कहीं ना तोड़ना है तो हम लोग भी नहीं तोड़ेंगे, तोड़कर कोई फायदा भी नहीं है, आंसर दिया होगा तो तोड़ेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं तोड़ेंगे। फार्मूला पे अगर ये पहले बता दिए, फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आसान है, फार्मूला न याद है तो क्वेश्चन हिमालय पर्वत से भी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। चलो छठा का दूसरा नंबर चलते हैं बुआ। दूसरा नंबर में है x का पावर 6 y का पावर 9 माइनस 1 है। इसे हमें करना क्या है रे बुआ, x का पावर 3, नहीं 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 नहीं, x का पावर 2, उनका पावर कितना रे बुआ 3, ठीक है। हमें लाना है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में, हम ला रहे हैं इतना। अब फिर इनटू में बुआ देना क्या है, y का पावर 3 उनका पावर 3 अब माइनस ए क्यू हो गया। ए बी इतना को हम ए मान लिए, कितना मान लिए ए, इतना को हम क्या मान लिए ए, कोई दिक्कत, और इनको मान लिए बी। बनाऊं अब एक बार, चलो ए प्लस बी होता है, ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर और वाई क्यू, मान लो इन्हें, क्या दिक्कत है हमें मानने में बुआ रे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू, अब माइनस का एक कितना, इन्हें समझा कैसे कर लिए हम, ए को हम कितना माने हैं इतना, ए को यहां देखो एक्स स्क्वायर इनका ना पावर है 3 और वाई क्यू इनका पावर कितना 3, तो ये पूरा का पूरा ये पावर को हटा दो तत्काल, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है ए है, ये पूरा का पूरा क्या है ए है, पावर तो हमें कोई अभी पता नहीं है, ठीक है। तो पावर हमें लाना है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इतना को हम कितना माने हैं ए, इसीलिए यहां कहता ए माइनस बी, तो इतना को ए माने हैं, माइनस में बी दे दिए हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ू अब, चलो यहां फिर बुआ कहता ए स्क्वायर, तो तुम्हें क्या लगता है इसका स्क्वायर नहीं होगा, एक्स वाई इंटू वाई क्यू, इनका क्या चीज मध्यम कोष्ठ दे दो, 2 को ब्रैकेट नहीं होता छोटी कोष्ठ में, स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना बुआ एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू प्लस में इंटू बी का मान है 1 दे दिया हम, प्लस बी स्क्वायर यानी एक का क्या चीज
स्क्वायर। एक स्टेप और सजा कर लिख देते हैं, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है हमें। हो गया। इनको अगर हम 2 बार तोड़ते हैं तो क्या लगता है x का पावर कितना होगा? x स्क्वायर है बुआ, ये इनका पावर 2 है। इनको हम 2 बार तोड़ेंगे तो x स्क्वायर गुने x स्क्वायर, तो x x पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो x का पावर कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? अब y को q है, y q है, इनका पावर 2 है, तो y q गुने y q, y का पावर कितना हो जाएगा? घात अगर सेम रहता पावर जुटता है, गुणा करके ना लिखना है, आधार सेम तो पावर जुटेगा। तो y का पावर कितना हो जाएगा? 6 प्लस, इन दोनों को कोई फायदा नहीं है, एक से गुना करने पर कोई मान बदलेगा इसका? तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू, अब प्लस कितना? 1। आंसर हो गया। मिटा दू इन्हें, मिटा दू इन्हें। समझ में आया कृष्णा? पूछो न था, इनको हम तोड़ दिए इस फैक्टर में, क्योंकि हमें लाना ए क्यू माइनस बी क्यू। इतना को हम ए मान लिए तो हो गया ए क्यू, इतना को बी मान लिए हो गया बी क्यू, है तो माइनस, माइनस वाला फॉर्मूला लगाते गए तोड़ते गए। इन होल का पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर का पावर भी कितना होगा? 2। एक्स स्क्वायर का पावर 2 का मतलब एक्स स्क्वायर कितना बार? 2 बार। 2 बार लिखे। एक्स एक्स अगर आधार अगर सेम रहे तो पावर गुना ने पावर जुटता है। घटा के हम करनी में तो एक झलक हम बताए थे, यहां भी पावर आधार सेम है तो पावर क्या होगा? जुटेगा। वही करके हम जोड़कर आंसर लिख दिए हैं। मिटा दूं? चलो एक बार तीसरा नंबर पे चलते हैं। छठा का तीसरा नंबर, छठा का तीसरा, हाँ। x प्लस वाई का क्या है? q है, माइनस जेड का q है। इसमें ज्यादा टेंशन वाले बातें नहीं है, सिंपल सा सवाल हमें दे दिया है। इतना को हम कितना मानेंगे? a। इतना को कितना मानेंगे? फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी लगा दो बुआ, x प्लस वाई माइनस का z। कोई दिक्कत? अब a स्क्वायर का मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर, अगर 2 को छोटी ब्रैकेट आ जाए तो इसमें मध्यम ब्रैकेट डाल दो, लाइन कट गया। चलो यहां फिर क्या था? a प्लस बी, तो a प्लस a इंटू बी है ना प्लस में, तो a एक और इंटू में, इंटू का मतलब गुना, b का मान कितना है बुआ? z। अब प्लस b का क्या चीज? स्क्वायर। कोई दिक्कत? मिटा दूं इन्हें? नहीं नहीं, एक स्टेप पर सजा कर लिख देते हैं। x प्लस वाई माइनस का z, x प्लस वाई माइनस का जे एक्स वाई क्या है? a का मान है। चलो यहां लिख देते हैं बुआ, इनका पावर कितना? 2। तो a स्क्वायर का पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? इसका भी पावर 2 और इनका भी पावर 2। ठीक है, हॉल में पावर है तो इनका भी पावर 2 और इनका भी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस इनको गुना करने पर हमें कोई फायदा नहीं है, एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या करें? इंटू जेड, अब प्लस का कितना? जेड स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। मिटा दूं? कहां है तीसरा? तीसरा कहां है भाई साहब? छठा का तीसरा था ना ये, छठा का तीसरा, इतना 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 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का वाई स्क्वायर, ये कौन फार्मूला पे लाया है? थोड़ा सा खचरपन्नी कर दिया, ये आया समझ में? खचरपन्नी ये थोड़ा सा कर दिया है आंसर में। खचरपन्नी क्या किया है ये कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पी से क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। देखा दिमाग? आंसर ये भी है, यहां भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसे तो हमें लाना है उस रूप में। तो चलो भाई साहब, जैसा कहता है आंसर वैसे ही चलेंगे हमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर बुआ क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए। अब ये जो मान है ये दो,
एक्स प्लस वाई इंटू जेड अब प्लस का कितना जेड स्क्वायर। दिक्कत, अब जाकर इसका आंसर होगा ए स्क्वायर 2 एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स जेड प्लस एक्स जेड जेड स्क्वायर। अब आ गया आंसर पूरा का पूरा सही। आया बात समझ में? आंसर क्या हो गया? अब आया है यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पीछे तोड़ दिया था, तो हम भी तोड़ दिए, जैसा आंसर बोलेगा वैसा बनाना पड़ेगा। अब वैसे वो अगर जो पहले बनाए थे उससे भी छोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं इन्हें, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर। एक चीज बता दो, यहाँ x प्लस वाई है, इंटू का मतलब क्या होता है? गुना। अगर इसे हमें z के साथ गुना करना हो तो क्या होगा? तब क्या करेंगे? x z होगा, अब प्लस में फिर y z नहीं होगा, तो ये भी आंसर में है। इन दिमाग लगी कहां से आया है। चलो चौथा नंबर सवाल यहीं पर आज खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे 2 रोज और इस क्वेश्चन में लगेगा पूरा का पूरा चैप्टर को सोल्व करने में। अगला नंबर 6 का डी नंबर है ना, 6 का डी नंबर में देखते हैं। बुआ कहता है 27y³ माइनस 125z³ इक्वेशन बनाया हुआ है, पीछे में भी बना चुके हम। ये किसका स्क्वायर क्यूब है? बोलो 3 का क्यूब। ये किसका? 5 का क्यूब। आ गया इस वाले फॉर्मूला पे a माइनस बी, ए का मान कितना, बी का मान कितना, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर यानी 3y का क्या चीज स्क्वायर, मध्यम कोष्ठ बीच में डाल दो, प्लस हो गया ए बी 3y गुन्ने 5z प्लस 5z का स्क्वायर। एक स्टेप सजा कर लिखेंगे, आंसरवा मेरा बाहर निकल के मुंह बाबने लगेगा। चलो यहां देखते हैं एक बार। 3y का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बुआ? 3y गुन्ने 3y 3 तिया y का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 5 तिया 15y/z, कोई दिक्कत। 5 25z स्क्वायर, कोई दिक्कत। आंसर आया बात समझ में? यही क्या होगा? आंसर होगा। नहीं होगा तो हम इसमें इस बार कुछ नहीं कर सकते हैं, हाई है, क्योंकि इस बार a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी तोड़ना था। तो आया बात समझ में? ये हो गया खत्म। तो खत्म करना, फिर 7 नंबर बता देते हैं। 7 नंबर भी ए क्यू और बी क्यू पर है, तो तुमसे बनेगा नहीं, क्योंकि वहां थोड़ा सा सवाल हार्ड है। तो 7 नंबर नहीं, पर तुम 1 से लेके 6 तक बनाना है। अपना अपना होमवर्क निकालो, बनाओ। चैप्टर हो गई 6 तक समाप्त।